असली तो ये है कि ये इसकी मेरे ख्याल में थोड़ी एक कविता रह रही है ना हूं तो जे पूरी करने लग जा तो घनी रह रही है जी, जे एक एक करने लग जा तो घनी रह रही है। पूरी तक सारी तक के होया कर आऊं जो है जो ज्ञान की बात समझ गिनती की है बिल्कुल जी। सुती उठ के देखने लगी नहीं थी। हाँ जी हाँ जी। हूर सेठ की जाई हो ना जहाज दीखते और साधन दिए ना दिखाई जी। आड़े टेक के प्रश्न करो और टेक का खुलासा सुनो। सुती उठ के जब इस संसार में यो मन और जीव एक थे जी, जब बुद्धि सो रही थी और नहीं तो बुद्धि जो है ना इसको मार्ग दिखाने का लिए इसकी संगनी होती है। जब यो सारे संसार को मन मालिक है, इसका बाप है संसार का, इस सारे प्रपंच का मालिक मन है जी। मन ने संकल्प विकल्प के द्वारा यह सारा प्रपंच रचा है और उसको उसी को सौंप करके और यो जब जीव बुद्धि की शरण लेता है अपनी संगनी का साथ करता है पूरे जब यह बात बनती है जी। और इस कविता में पंडित जी यूं दिखा रहे हैं कि संसार में क्या है और परमार्थ में क्या है जी। यह बुद्धि अपना इस जीव को यूं बताती है कि तेरे बिना मैं व्यर्था और मेरे बिना तू व्यर्था, यानी दोनों खाली जी। और ना तू रहेगा जैसे राधा और कृष्ण नहीं रहे ना तो वो कृष्ण रहे गाड़ी में चल करके जी, और ना वह राधा रही साथ। जब तक कृष्ण रहे जब तक राधा रही, इसलिए जीव रहेगा जब तक बुद्धि रहेगी। ना बुद्धि भी लय हो जाएगी और जीव भी लय हो जाएगा। ठीक है बात। केवल एक आत्मा रह जाएगी, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर रह जाएगा जी। अड़िया ये बात दिखावे सुती उठ के देखने लगी हूर सेठ की जाई हो ना जहाज दीखते और साधन दिए ना दिखाई जी। राम भरोसे इस टापू में मैं सोगी बेधड़के मैं बेधड़के तो सोगी बेधड़के तो सोगी जी। और कर्म गति का बेरा कोन्या चुप करके होगी या मोहन माला तेरे पैरण जोगी मन टापू में तोड़ बगाई हो ना जहाज दीखते और साधन दिए ना दिखाई जी। यानी पंडित जी की बात तो भाई कहाँ तक बतावा। जो संसार का रस है, जो संसार की सुंदरता है, जिनको हम आनंद मान रहे हैं, जो हैं तो कलेश रूप पर हमको उनको मान रहे हैं आनंद जी। आड़े वो उस माला का जिक्र इस संसार का जिक्र मोहन माला तेरे पैरण की नहीं ना पैरण जोगी मोहन माला तेरे पैरण जोगी मन या टापू में तोड़ बगाई। यानी इस संसार जो तने भ्रमित कर रखा था उसका मन त्याग कर दिया। ये जब तू मिलेगा जब तेरे को वो मार्ग दिखाऊंगी जो कल्याण का मार्ग है जी। मोहन माला पैरण जोगी तेरे पैरण जोगी मन टापू में तोड़ बगाई होना जहाज दीखते और साधन दिए ना दिखाई जी। और फिर दूसरी कली में न्यू बतावा
भाई किसी का दूसरे का दोष नहीं, हम्म और किसी का दोष नहीं, मेरी करनी का फल है। नहीं ना जी। और किसी का दोष नहीं, मेरी करनी का फल है। और डटे तभी डटता कौन है? हाँ, और किसी का दोष नहीं, मेरी करनी का फल है। और डटे तभी ना डटता, यो जो बन होड़ी कैसी जड़ से। कितनी खोल के बता दी पंडित जी ने कि ये संसार का जो हर्ष है ना, यो होड़ी की तरह जड़ से। जैसे पतंग जो है ना, दीपक पर पड़ के जल जाए, हाँ जी, भौरा फूल में जाकर बंद हो जाता है। हाथी कागज की हथनी देख के खड़े में गल जाए जी। इसी प्रकार अड़पण जी इस काम का वर्णन करे। और किसी का दोष नहीं, मेरी करनी का फल है। भाई जैसा मैंने चाहा और जैसा मैं चाहता था और जैसा मैं कर रहा था, उसका यो फल मिल गया जी, यो संसार मिल गया। मेरी यह तो चाहना थी, और किसी का दोष नहीं जी। दूसरे का कोई दोष नहीं, और किसी का दोष नहीं, मेरी करनी का फल है। और डटे तभी ना डटता, यो जो बन होड़ी कैसी जड़ से। और मेरे सजन तेरी ब्याही का गढ़ से, क्यों काटे बन के कसाई। होना जहाज दिखता, साधन दिए ना दिखाई जी। यानी इस जीव ने मन का साथ लेकर के बुद्धि को त्याग दिया था। और पंडित जी ये बात दिखा रहे, और उसी का वर्णन भी कर रखे जी। और फिर तीसरी कड़ी में पंडित जी यूं बताओगे कि भाई हम जो सोच रहे हैं ना, वो है तो नहीं, पर फिर भी कर्मानुसार संजोग बनते हैं। हाँ जी। और जिसी इच्छा होती है उसका प्राप्त होता है, उसका स्वरूप होता है। बे माता ने जोड़ी बढ़ती, मारूंगी टक्कर डाण के। इन्हें तो नहीं लिख रखी, इन्हें तो दूसरा पर लिख रखी होगी। बे माता ने जाने के लिख दी। हाँ, जाने के नहीं, के लिख दी, जाने के फिर जानता है ना तू। बे माता ने जोड़ी बढ़ती, मारूंगी टक्कर डाण के। और कितर लोकरिया होता आज या साधन, दर्शन दे दिए आण के। मेरे मात पिता ने राम जान के, तेरे पंचा में पल्ले लाई। यानी परमात्मा ने तो यो शरीर दिया, मनुष्य शरीर जी। और मनुष्य शरीर शास्त्रों ने और विद्वान पुरुषों ने और गुरुओं ने जो है ना, इसको मार्ग दिखा करके, और भाई ये तो निवृत्ति मार्ग और ये प्रवृत्ति मार्ग है। भाई अगर तू निवृत्ति मार्ग को पूरा ना कर सके तो एक या लड़की ले ले, इसको अपना साथी बना ले, तेरे धर्म का पालन हो जाएगा, दोनों मिल करके और पार हो जाओगे जी, अपने कल्याण को प्राप्त कर लोगे और दूसरों का, अपने परिवार का भी कल्याण कर दोगे। मेरे माता पिता ने राम जान के, देखो पंडित जी ने जो है ना वो बात कह रखी है, आड़े हम तो माँ बाप समझा लेकिन पहुंच नहीं करते। तमेव माता च तुमेव पिता जी, तमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या धर्मम तुमेव, और तुमेव मम गुरु देव देव। हाँ तमेव सर्वमम देव देव। हाँ जी, देव देव। तो आड़ माँ बाप गुरु है, क्योंकि पहले तो माँ बाप भगवान का दर्जा प्राप्त करते हैं जी। माँ बाप के दो स्वरूप हैं,
पहले तो भगवान शरीर देते हैं, जी अपने कीमती कतरे को काट करके अपना उत्पन्न करते हैं इस शरीर को। जी जी दोनों मिल करके कितना कष्ट और कितनी दिक्कत उठाते हैं, और फिर गुरु का काम करते हैं, इसको मार्ग दिखाते हैं। जो समझदार माँ बाप है ना, जो शास्त्रीय माँ बाप हैं, वो पंडित जी ने जो बता रखा है ना, गुरु धारण उपनयन करा दे, जब वो पूत पुजारी हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी पुजारी बना देते हैं। तो दूसरा रूप है गुरु का, और फिर सदगुरु मिलेगा। ये तो गुरु थे, फिर सदगुरु मिलेगा जी वो माँ बाप है असली, क्योंकि असली तो वो बतावा। हाँ जी तो मेरे मात पिता ने राम जान के तेरे पंथा में पल्ले लाई, वो ना जा जीकता साधन जी है दिखा दिखाई जी कह लक्ष्मी चंद पार उतर जा, श्री गोविंद के गुण गा के। और जय इसी सोचा था, यानी पंडित जी ने वर्णन करने में और खुलासा करने में कोई अपनी तरफ से कमी नहीं रखी। भाई जब इस संसार में रमण करना था, ये भोगों में मेरी बिरान माटी करनी थी, तो संबंध जोड़ने की क्या जरूरत थी। सही बात है। और पंडित जी का इशारा है, कह लक्ष्मी चंद पार उतर जा, श्री गोविंद के गुण गा के। जी और पहली लाइन में यूं बतावे है कि भाई देख के लान तो होगा परमात्मा की शरण ले ग्रहण करने जी, और अपने धर्म का पालन करने के लिए उस परमात्मा की शरण लो, और जो परमात्मा चाहता है वो कर्म करो, उससे थारा धर्म सुरक्षित हो जाएगा जी और तुम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। और पंडित जी देख कितनी बढ़िया बात, नहीं तो यह कहने की क्या जरूरत थी। जी कह लक्ष्मी चंद पार उतर जा, श्री गोविंद के गुण गा के। जी और इसी सोचा था भाई जब परमात्मा की शरण ना लेनी थी, इस संसार के वैसे भोगों में रमण करना था जी, तो फिर तू अकेला ही कर लेता, वो तेरी स्त्री थी बोर, लेकिन मैं नहीं चाहती। और ये दिखाते कि मैं नहीं चाहती, धर्म माल की कहती है। देखो पंडित जी की कितनी गहरी बातें हैं। जो धर्म को जानती है, जो धर्म को निभाना जानती है, जो धर्म का पालन करना जानती है, जो धर्म में स्थित है, वो कहती है जी इस जीव को। कह लक्ष्मी चंद पार उतर जा, श्री गोविंद के गुण गा के। और इसी सोचा था तो मेरे साधन क्यों लिया था ब्याह के जी, मेरे पिया संग वाले आके। तेरी रेता मरड़ा से कुमाई कमाई जी। हम तो नहीं मान ले, हाँ देखो हमने तो आड़े ही दिखा है, इस आगे दिखता है कौन। हाँ सही बात है जी। भाई एक ब्याह करवाया था और उसका जो है ना त्याग कर दिया, ये दुखी के होगा जी, लेकिन ऐसा नहीं। रेता में कौन सी कुमाई रड़ा है विचार करें, क्योंकि दो कुमाई है जी, एक सताई सत्य और एक मिथ्या, जिसका कभी न कभी सदा ना रहने वाली, और एक है जो सदा रहने वाली। तो आड़ पंडित जी देखो विचार करके देखो, इस कली का विचार करें जी, कितनी मरमय कली है। हमें पाछे एक अणवी ही बात बतावा भैया ने, यानी ना दचन की जी, भाई यह थी न्यू चावे थी, लेकिन भाई न्यू कहे अच्छा गपोड़े मारे काम खा बकवास करे। लेकिन इस चौथी कली उपसंहार की कली जो है उसका विचार करो जी। अरे क्यों कहे यह बात, इसकी क्या जरूरत थी। अरे कहे लक्ष्मी चंद पार उतर जा, जी, श्री गोविंद के गुण गा के। और इसी सोचा था तो मेरे साधन क्यों ले आवा था ब्याह के।
और मेरे पिया संग वाले आके तेरी रेता मरल से कमाई कमाई। हाँ जी। जो मनुष्य शरीर पाया, जो परमात्मा आत्म ज्ञान है, जो असली निजी शांति स्वरूप है, जो आनंद है, वो सब का सब तेरा बर्बाद होने लग रहा है जी। और ऐसा बर्बाद हो जाएगा कि 83,90,999 9 यूनियों में जो सना भ्रमण करना पड़ेगा, फिर बावड़ के जो सना ये मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है जी। इस मनुष्य शरीर को बर्बाद करने लग रहा है। ये मनुष्य शरीर ही जो सना तेरी निज पूंजी है। हाँ जी। फिर नहीं मिलेगा। पंडित जी ने यानी न्यारी बात लैन पाड़ के कह रखी है। जी 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 जी। नहीं तो इसकी क्या जरूरत है अड़कन की। चलो 3 कली है, माली भाई अपना वर्णन करे। हाँ जी। हाँ जी। भाई बे माता ने जोड़ी बढ़ती, पंता ने पल्ला ला दी, भाई राम भरोसे सोगी थी, ये तो होता है। लेकिन यह कली न्यारी है जी। और उन तीनों कलियों का खुलासा है कि भाई सारी बातें किस लिए थी। उस अपने असली धन को सुरक्षित रखने के लिए, सारे धर्म का पालन करने के लिए, जिसका धर्म बर्बाद हो गया, जिसका धर्म रेते में रल गया, जो शरीर केवल शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, शरीर तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जी। असली तो ये है, शास्त्रों और संतों का मत है कि या तो स्वर्ग प्राप्त करो विहित कर्म करके, या तो स्वर्ग प्राप्त करो और नहीं तो मोक्ष प्राप्त करो। असली तो ये। हाँ जी। परमात्मा के चरण शरण में चले जाओ, असली तो ये। हाँ जी। ये मनुष्य शरीर है तो इसके लिए जी। नहीं तो देखो विचार करके, यह बात हमने कई बार बता दी, एक बार बहुत बढ़िया ढंग से बताई थी और फिर बता दिया मैया ने कि भाई 84 लाख योनि और उन 84 लाख योनियों में एक ने छोड़ के जी, मनुष्य योनि ने छोड़ के जी, और 83,99,999 योनि, तो इस प्रकार से जो है। और ये इतनी योनि जो मनुष्य करता है ना, वो ये भी करते हैं। खाते भी ये हैं, हाँ जी, सोते भी ये हैं, भोग भी ये भोगते हैं और एक दूसरे से बैर भी करते हैं जी, और एक दूसरे को मारते काटते भी हैं और लूटते भी हैं। ऐसा है ना? बिल्कुल। यानी फिर इस मनुष्य शरीर में और उन पशु योनियों में क्या अंतर होया जब यो भी हो एक काम करे था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विचार करो। बिल्कुल बिल्कुल। आड़े उस पूंजी ने खोण लाग रहा, आड़े रेते मरल से तेरी कमाई जी। यो मनुष्य शरीर कितने कष्टों से और कितनी दुखों से प्राप्त हुआ था, उसको व्यर्था खो देना, कल्याण ना करना, ईश्वर की शरण प्राप्त ना करना, अपने स्वरूप का को प्राप्त ना करना, यही तो सारी कमाई रेते मरड़ है जी। तो इस प्रकार से जो है ना, पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। उनको विचार करके देखो जी। भाई, विचार करेगा ना गहराई में बढ़ेगा जब आंख खोलेंगी जी। नहीं तो भाई खाम खा मुमड़ा में दौड़े रहो क्या फायदा दाना से काम करा। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से देखो पंडित जी ने जो ना बड़ी गजब की बातें बता रहे। जी।